अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नरगिस और इस वक्त नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन के मून मार्केट लाहौर में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल क्लासेस का सिलसिला चल रहा है और मुहर्रम सफ़र में चूँकि ऑफ सीज़न होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को जितना जल्दी काम सिखा सके तो हम उतनी मेहनत करते हैं। माशाल्लाह से हमारी स्टूडेंट्स का जो बैच है मॉर्निंग में भी चल रहा है और इवनिंग क्लासेस भी चल रही हैं। अभी भी बच्चों को जो है वो हेयर स्टाइलिंग सिखाई जा रही है और उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि पार्टी में कैसा हेयर डू होना चाहिए और अगर बारात का है, बारात की दुल्हन है या वलीमे की दुल्हन है तो कैसा हेयर स्टाइल होना चाहिए। वैसे तो आज मैंने आपको जो दिखाना था लैशेस हमने आपको दिखानी थी, लेकिन बस टाइम नहीं बन सका, काफ़ी लेट हो गए। तो इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में वो भी दिखाएंगे। तो बहुत से कल भी कमेंट्स आए, मैंने पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने अच्छे कमेंट्स किए कि भाई आप ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो ना दिया करें। लेकिन इंसानी फितरत है, इंसान को दुख भी होता है और खुशी भी होती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक मौसम का जो इंसान होता है जिसकी तबीयत का एक मौसम हो वो मुनाफिक होता है और मुनाफिकीन जो है वो दोज़ख के निचले दर्जे में होंगे। तो अल्लाह पाक हमें मुनाफिकत करने से बचा के रखे, आमीन सुना के। तो बहरहाल अल्लाह पाक आप सबको भी अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हम पे भी अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया रखे। मैं यहाँ पे दो तीन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक नाम क्या, जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा ने एक कमेंट का जवाब दिया था, शायद वो मैंने तो नहीं दिया था। उन्होंने किसी सुमेरा मलिक ने लिखा था मुझे, वही लोसो चूहे खा के बिल्ली आज को चली। थैंक यू सो मच सुमैना जी, अल्लाह पाक आपको हदायत दे, अल्लाह पाक आपको इस चीज़ में माफ़ी दे। और जन्नत फातिमा, थैंक यू सो मच जन्नत फातिमा। मेरी जगह जन्नत फातिमा ने उनको जवाब दिया कि सुमैरा जी, और जो अल्फाज यूज़ किए मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे। बहरहाल जन्नत जी ने कहा कि आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पहले खुद को देखें। बहरहाल जन्नत फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को सब सलामत रखे। और आपने मेरी जगह जवाब दिया, लेकिन कोई बात नहीं जन्नत, मैंने सुमैरा को माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ करने वाले को कभी भी इज्जत कम नहीं होती, माफ़ करने वाले बल्कि बढ़ती है। तो खैर मैंने सुमैरा मलिक, उनकी एक आईडी थी सुमैरा मलिक की, मैंने भी कमेंट पढ़ा था लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था। मैंने सिर्फ लिखा था अल्लाह आपको हदायत दे, जैसे कि अल्लाह करे हम सबको हदायत आए और अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रखे। तो जन्नत फातिमा ने उनको जवाब दिया, थैंक यू सो मच जन्नत फातिमा, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाजों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आप भी माफ़ करें, दफ़ा कराएं, माफ़ करने वाला बड़ा होता है और बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तो दुनिया है, या तो घर वालों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फरी नाज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आईडी से मुझे मैसेज आया था कि आप बदल गई हैं नरगिस जी, लेकिन जो गंदी जहनीत वाले लोग होते हैं उनको अल्लाह पूछे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह उनको भी ना पूछे, अल्लाह उनको माफ़ करे और अल्लाह उनको हदायत दे। थैंक यू सो मच फरी नाज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे, हमें इसी तरह अच्छे लफ्ज़ों में याद करते रहिए। देखिए ऐसे लोग होते हैं जैसे कि परी हो गई, जैसे अभी मैं एक कमेंट पढ़ी थी जन्नत फातिमा का, ऐसे लोगों से मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है, मज़ीद उस रास्ते पर चलने को दिल करता है जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें लोग तनकीद करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो एप्रिसिएशन होती है ना, उससे इंसान को बहुत हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। तो खुदारा हौसला दिया करें, हिम्मत दिया करें, ना कि सुमैरा मलिक की तरह इस तरह के कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सुमैरा जी पे ये दुख है कि आप एक औरत हैं और एक औरत होकर औरत को आप ऐसे अल्फाज बोल रही हैं, लेकिन अल्लाह आपको भी माफ़ करे और हदायत दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताने का मकसद ये था कि शायद आप लोग समझते हैं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, अगर मैं ना कर सकूँ तो बिया रिप्लाई करती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर हमारी जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ हों वो हमें ज़रूर बताएं। मैं भी नाम भूल गई हूँ, लेकिन मैंने कल बिया से रिप्लाई करवाया था, उन्होंने बार बार लाइव आकर एक ही कहा था, एक बात कही थी। आप मुझे बताते चले जो कमेंट हो रहे हैं, आप ऐसे से करें, ज़रूर किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, कोई बात, इंसानी फितरत है। तो उन्होंने कल मुझे ये कहा था कि आपका स्टाफ जो है वो बदतमीज़ी से बोलता है और किसी ने शायद उनके साथ सही बात नहीं की। तो मैंने उनको मैसेज भेजा था कि अगर आपको हमारे स्टाफ में से किसी भी लड़की का कोई बिहेवियर ऐसा लगा है तो प्लीज़ मुझे आकर बताइए, मैं उस स्टाफ से बात करूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसको निकाल दूँगी। देखिए हम एक दूसरे का वसीला है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,
शायद मैं उनके नसीब का खाती हूँ, और पता नहीं मैं यहाँ पे जो चौकीदारी करता है बंदा, पता नहीं मैं उसके नसीब का खाती हूँ, उसके बच्चों के नसीब का खाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, मेरा काम है, मेरा हलाल रिस्क है यहाँ से, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ये सिलसिला जो है वो ख़राब हो। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस वक्त नाम भूल गए, लेकिन उनके 5-7 मैसेज थे, उसको रिप्लाई भी किया था। आप बहना ज़रूर आएँ और मुझे वो स्टाफ दिखा कर जाए, इंशाल्लाह आपकी शिकायत को ये दूर किया जाएगा, मैं खुद दूर करूँगी। और कुछ कमेंट क्या है? हाँ, मलिक मोहसिन थे शायद, कोई कह रहे थे कि आप हाथ में तस्वीर पकड़ ले, काश पास्ट में भी पकड़ी होती। काश पास्ट में भी पास में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंसान जो गुजर जाता है उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो भी है मेरे भाई, क्या नाम बताया आपने? मलिक मोहसिन। मलिक मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने ये बात कही। वाकई हमें पास्ट में भी पकड़नी चाहिए, लेकिन पास्ट जो है ना वो मैं समझती हूँ कि शायद ही किसी एक का अच्छा हो, शायद ही कोई वली होगा जिसका पास्ट अच्छा होगा आज के दौर में। तो बहुत सी इंसान से गलतियाँ गुस्ताखियाँ होती हैं जब आपको नहीं पता होता, लेकिन जब आपको पता चलना शुरू होता है तो आप वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं। अजान जी, तो अच्छा, अजान होगी तो मुझे फिर ऑफलाइन जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम फिर से आ जाएंगे आपके साथ बातें करने के लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए हम अजान के बाद देख लेंगे, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सनौर पे भरा वो हमारा अल्लाह का मामला है। तो भाई जी, आपको बताती चलूँ कि वाकई सही कहा आपने कि पास में मैंने तस्वीर पकड़ ली होती, लेकिन चले जो गुजर गया सो गुजर गया, अल्लाह उसकी माफ़ी दे दे। अल्लाह माफ़ करता है, दुनिया माफ़ नहीं करती। बहरहाल आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें। कल एक बहन ने एक कमेंट किया कि जी आप जो है तस्वीर सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद के टाइम किया करें। मैं ये बताती चलूँ कि अल्लाह कह रहा है कि हमको सना करें, कुरान पाक में है, जितनी हो सके हमको सना करें। तो जब भी मैं फारिग बैठती हूँ तो मेरे हाथ में चूँकि तस्बीह होती है, तो इससे क्या है, मुझे याद रहता है। तो जब याद रहता है, तो जब मैं फारिग होती हूँ, बजाय कि मैं किसी की ग़ीबत करूँ, किसी के बारे में बात करूँ, या मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करूँ, या तो मैं अपने पार्लर के हवाले से बात कर रही होती हूँ, या अपने बिज़नेस के हवाले से बात कर रही हूँ, या फिर ये तस्वीर जो है मुझे याद कराती रहती है कि मैं आपके हाथ में हूँ, तो आप फारिग बैठे हैं तो इसको पढ़ें। तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैं हमेशा तस्वीर साथ रखती हूँ। तो ये मैं उस बहन को बताती चलूँ कि अल्लाह का नाम लेने के लिए या अल्लाह को याद करने के लिए कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं होता। अल्लाह को आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें याद करें, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात हमारी शारक से ज़्यादा नज़दीक है, और अल्लाह पाक हमेशा माफ़ करता है, क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ करने वालों में से है। तो बहरहाल अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए जाएंगे, ब्रेक लेंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हेयर स्टाइल बना रही हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग नमाज के टाइम के बाद दोबारा लाइव आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।